शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम एक चर्चा कर रहे हैं। मंत्र है तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या ऋषयश्चय। उस परमेश्वर को बताने वाले तीन लोग हैं, देवा साध्या ऋषया। तो हमें बता कौन सकता है? जो स्वयं जानता है। जो स्वयं नहीं जानता वो हमें क्या बताएगा? तो इसका मतलब ये तीन जानने वाले हैं। हमने पिछले प्रसंगों में आपको बताया है कि ऋषि लोग कैसे जानते हैं। जो योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, वो कैसे जानते हैं। ऐसा ही शब्द है देवा। और ये तीनों जिस श्रेणी में आते हैं उसे हम आप्त कहते हैं, आर्ष कहते हैं, अर्थात ऋषियों के द्वारा बोला गया। तो वो आर्ष है, वो ऋषि हैं, वो आप्त उपदेश करता है। कैसे? इसके लिए चरक में एक पंक्ति आती है कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो रचना है, वो अनेक तत्वों से मिलकर है। शरीर के धरातल पर तो बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन मूल प्रकृति के धरातल पर तीन तत्वों से मिलकर हमारा ये मन, शरीर, बुद्धि, संसार सब कुछ बना है। और वो तीन चीजें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भारतीय दर्शन और भारतीय सृष्टि विज्ञान के अनुसार संसार केवल तीन पदार्थों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब ये तीनों पदार्थ अपने अपने स्थिति में अलग अलग रहते हैं तो वो प्रलय का दशा होती है। और ये तीनों पदार्थ एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, संयोग से रहते हैं, तो वो संसार की दशा होती है। और इसमें रोचकता ये है कि संसार के सारे ही पदार्थ इसी से बने हैं। तो हमारा शरीर भी इसी से बना है। इसलिए इसके अंदर यदि कोई चीज हम बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर की वैसी ही वस्तु काम में लेकर इसे बढ़ाते हैं। जड़ और चेतन में इतना अंतर है कि जड़ वस्तु को तो हम बाहर से वो चीज लगाकर उसे बड़ा करते हैं। हम दीवार को बड़ा, मोटा, ऊंचा बनाना चाहते हैं तो पत्थर और सीमेंट को ही आगे पीछे जोड़कर करते हैं। लेकिन हम जब मनुष्य के शरीर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें जिन पदार्थों से रक्त बनता है, रस बनता है, मांस बनता है, मैदा बनता है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है, वो उन बनाने वाले पदार्थों को हम इसमें डालते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो उसी वस्तु से, उसी प्रकार के गुणों वाली वस्तु से उसी प्रकार के गुण बढ़ते हैं। तो स्थूल जड़ पदार्थों से हमारा शरीर बना। तो शरीर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो गुण हैं वो सब वस्तुओं की तरह इस शरीर में भी है।
और यदि हम तमोगुणी वस्तु का उपयोग करते हैं तो इसमें तमोगुण बढ़ता है, हम सतोगुण की वस्तु का उपयोग करते हैं तो इसमें सतोगुण बढ़ता है, इसमें हम रजोगुणित वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। तो जैसे संसार में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण वाली वस्तुएं हैं, वैसे ही शरीर में उनके उपयोग से वो ही गुण वो बढ़ते हैं। तो शरीर में तीनों गुण हुए, ये तीनों कभी पृथक नहीं होते, नहीं तो संसार ही नहीं होगा। इनके कम अधिक की स्थिति निरंतर होती रहती है और कम अधिक होने पर इसकी दशा भी वैसी हो जाती है। हमारे यहाँ एक मोटी पहचान है। पहचान ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि हम रजोगुण में हैं या हम तमोगुण में हैं या हम सतोगुण में हैं। शास्त्र कहते हैं जब कुछ करने की न इच्छा हो, आलस्य हो, प्रमाद हो, निद्रा हो, अज्ञान हो, अकर्मण्यता हो, तो हमारी वो दशा तमोगुण की दशा कहलाती है। उस समय हमारे शरीर में बाकी गुण भी होते हैं लेकिन तमोगुण प्रबल होता है। जो प्रबल होता है वो दिखाई देता है, जो प्रबल नहीं होता है वो अंतर्धान होता है, ओझल होता है। उसी तरह से हमारे मन में जल्दबाजी हो, उतावलापन हो, भाग दौड़ हो, लोभ लालच हो, राग द्वेष हो, ईर्ष्या जलन हो, जब हम शरीर से, मन से क्रियाशील रहते हों, हमें हर समय चिंता सताती हो, भय लगता हो, तो हमारी जो सक्रियता है, ये सक्रियता के पीछे रजोगुण होता है और उससे हमारा शरीर, हमारी मन, हमारी प्रवृत्तियां रजोगुण की कहलाती हैं। हमारे मन में सतोगुण कब होता है? जब हम सहज होते हैं, जब हम सरल होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम दान की इच्छा रखते हैं, जब हम उदार होते हैं, जब हम स्वाध्याय करना चाहते हैं, हम वेद शास्त्र पढ़ने की इच्छा रखते हैं, हमें परमेश्वर के जानने की इच्छा होती है, हम दूसरे पर उपकार करने का भाव रखते हैं, हम परोपकार के लिए काम करते हैं, हमको यज्ञ करने का अवसर चाहिए, ये इच्छा रहती है, हम दान करने की बात करते हैं। तो दान करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, सेवा करना, स्वाध्याय करना, साधना करना, ये जो सारे कार्य हैं ये हमारे सतोगुण के द्वारा होने वाले कार्य हैं। इन कार्यों से दूसरे की सतोगुण की प्रवृत्ति का पता लगता है। सतोगुणी व्यक्ति शांत, स्थिर, सरल, सहज, सुखी होता है। उसकी प्रवृत्ति सदा परोपकार की होती है। तो ये जो हमारे मन के अलग अलग स्तर हैं, इनसे हमारे गुणों का पता लगता है। हमें चाहिए क्या, हम कौन सा गुण चाहते हैं। ये तीनों गुण आवश्यक हैं। तीनों गुण के मिलने से ही ये संसार बना है। ये तीनों गुण हमारे अंदर बिल्कुल न रहें ऐसा हो नहीं सकता है। उस दिन तो केवल आत्मा बचेगा, शरीर मन बुद्धि समाप्त हो जाएंगे। तो जब तक शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तब तक हमारे साथ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सभी स्थितियां रहेंगी। लेकिन हमें अपेक्षित क्या है? तो हमें अपेक्षित है प्रकाश की ओर जाना, हमें अपेक्षित है ज्ञान की ओर जाना, हमें अपेक्षित है ऊंचाई की ओर जाना। तो उसको और कौन सा गुण लेकर जाता है? तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं सतोगुण होता है। इसलिए सतोगुण को हल्का कहा गया है, प्रकाशक कहा गया है और तेजस वाला कहा गया है। तो
हमारे अंदर वो भाव पैदा हो, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें रजोगुण तमोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं उनको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। वो साधना से, स्वाध्याय से, प्रयत्न से ऐसा होगा। जब हम इन प्रयत्नों को निकाल देंगे तो फिर प्रबलता किसकी होगी? सतोगुण की होगी। तो आज भी जो व्यक्ति हमको समाज में दिखाई देते हैं उनमें कोई रजोगुणी होते हैं, कोई तमोगुणी होते हैं, कोई सतोगुणी होते हैं। इसके साथ साथ इतना ही नहीं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण कभी हमारे अंदर बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। और ये वातावरण से, ये ज्ञान से, ये विचार से, ये सत्संग से हमारे पास आते जाते हैं। ये हम जैसा भोजन करते हैं ये वैसे ही भी होते हैं, हम जैसे विचारों में उठते बैठते हैं ये वैसे भी होते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं वो वैसे भी होते हैं। तो अर्थात बाहर जैसे भी ये हैं वैसे हमको प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर सतोगुण की प्रबलता हो तो हमें क्या करना चाहिए? तब हमें भोजन कैसा करना चाहिए जो सतोगुण को बढ़ाने वाला हो, दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए जो सतोगुण को बढ़ाने वाली हो, हमारे साथ संगति कैसी रहनी चाहिए जो सतोगुण की बढ़ाने वाली हो। तो हमारे यहाँ विचार है, चिंतन है, भोजन है, वातावरण है, वो सब वैसा बनाने से हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है, क्योंकि अंदर भी वही गुण है। तो इसलिए हम जो कुछ काम बाहर करते हैं, यज्ञ है, वेद है, दान है, परोपकार है, वो एक तो ये बताते हैं कि हमारे अंदर इस समय कौन सा गुण चल रहा है, प्रबल है। उसके साथ हमारे अंदर उन गुणों को बढ़ाने के लिए ये प्रवृत्तियां अवसर देती हैं। अर्थात यज्ञ करने से हमारे अंदर सतोगुण का भाव बढ़ता है, दान देने से हमारे सतोगुण की प्रवृत्ति बनती है। तो इस दृष्टि से हमारे अंदर सतोगुण बढ़े उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है, भोजन छादन विचार पर ध्यान देना पड़ता है। जो लोग जितना ध्यान देते हैं, जितना इस पर चिंतन करते हैं और अपने अंदर तमोगुणों को कम करते हैं, रजोगुण को पीछे रखते हैं और सतोगुण को प्रबल बना देते हैं और प्रबल सदा के लिए बना देते हैं। सामान्य लोगों की, हम जैसे लोगों की स्थिति तो ये होती है कि कभी हमारे अंदर सतोगुण प्रबल होता है तो कभी रजोगुण प्रबल होता है, तो कभी तमोगुण प्रबल होता है, कभी कोई कभी कोई। अभी एक व्यक्ति दान करता हुआ दिखाई देता है, थोड़ी देर में किसी से छीनने लगता है। आश्चर्य होता है, कल तक तो ये व्यक्ति दान कर रहा था, आज ये छीनने क्यों लगा, आज ये लूटपाट में क्यों व्यस्त हो गया, आज ये ठगी क्यों करने लगा, आज ये लालच में कैसे फंस गया? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ गई। वो उससे एकदम अभिभूत हो गया, आक्रांत हो गया, वो वैसा ही कार्य करने के लिए बाध्य हो गया। तो हमारे ऋषि लोग कहते हैं हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अंदर सतोगुण की प्रवृत्ति सदा बनी रहे, क्योंकि मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियों के लिए केवल वही प्रवृत्ति अच्छी है, वही प्रवृत्ति सदा बनी रहने से इसको लाभ होता है। तो इस दृष्टि से हमें उस प्रवृत्ति को बनाने और बढ़ाने का विचार करना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ये प्रयत्न जिसका जितना अधिक होता है, अर्थात जिसके अंदर जितना अधिक प्रयत्न होता है, वो व्यक्ति उतना ही सात्विक है और उतना ही सात्विक होने से वो व्यक्ति उतना सहज सरल सत्य की ओर जाता है। इस बात को हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि एक सामान्य मनुष्य में
और एक संत में, एक ऋषि में, एक जिसे हम देवता साधक कहते हैं उसमें क्या अंतर होता है? एक ही अंतर होता है कि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की जो स्थिति है वो नगण्य होती है। उसका जो मन है वो उससे चलता नहीं है, वो सतोगुण से चलता है और वो सतत उसके में चलता है। और इस सतत चलने के कारण से उनसे हम कभी दूसरी तरह के विचार की अपेक्षा नहीं करते। हमें उनसे गलत विचारों के व्यवहार की, गलत व्यवहार की कल्पना नहीं होती। तो समाज में कौन व्यक्ति ठीक कर रहा है और समाज में कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारे अंदर जो मन बुद्धि इंद्रियों में हमारा कौन सा गुण प्रबल है, ये बात महत्व रखती है। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने हमारे हर कार्य में ये गुण का हमारे पास चिंतन हो और उसी का हम व्यवहार करें, उसी की हम साधना करें, उसी का हम अभ्यास करें, तो वो गुण हमारे अंदर प्रबल हो सकते हैं। जैसे कहा गया कि भाई कोई काम बहुत अच्छा भी है, लेकिन उस अच्छे काम को बुरे विचार के साथ, बुरे प्रयोजन के साथ यदि किया जाता है तो वो अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। अर्थात कार्य सामान्य रूप से श्रेष्ठ समझा जाता है, लेकिन उस श्रेष्ठ कार्य को हम श्रेष्ठ नहीं रहने देते हैं। क्यों? हमारे अंदर जो श्रेष्ठता चाहिए, जो उच्चता चाहिए, वो नहीं होती है। तो इसलिए हमारा बाहर का श्रेष्ठ कार्य गलत हो जाता है। यज्ञ जैसा काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसके करने का प्रयोजन यदि अनुचित है तो वो यज्ञ तमोगुण वाला हो जाएगा, वो हमारे प्रयोजन से विपरीत होगा, सतोगुण के प्रयोजन से विपरीत होगा। तो वो अच्छा भी है लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे मन में सतोगुण का अभाव है। इसलिए संसार में श्रेष्ठता की जो कसौटी है, श्रेष्ठता का जो लक्षण है, वो हमारे मानसिक परिस्थिति में सतोगुण के बने रहने से है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि इंद्रियों को जितने अधिक समय तक सतोगुण से जोड़कर रख सकता है, सतोगुण की परिस्थिति में बनाकर रख सकता है, वो व्यक्ति उतना ही इस यज्ञ का संपादन कर सकता है। तो इस मानस यज्ञ को करने के लिए जो हमारी मनस्थिति चाहिए, वो मनस्थिति बनती ही तब है जब हम देव साध्य ऋषि कोटि के व्यक्ति बन जाते हैं। और यही उद्देश्य इस मानस यज्ञ का है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः